तो प्रकाश, पिछले जो क्लास था उसमें हम क्या देखे थे? प्रकाश का किरण पुंज देखे थे। किरण पुंज क्या होता था, एक बार पीछे देख लेते हैं कि एक किरण निकलता है, उसको हम तो किरण बोलते थे। प्रकाश से एक प्रकाश निकल रहा है, यही में बहुत सारा प्रकाश किरण निकलता था, उस सब को क्या बोलते थे? किरण पुंज बोलते थे। ठीक है, अब प्रकाश निकलने का कई कैटेगरी है। प्रकाश निकलने का कई कैटेगरी है। कुछ प्रकाश क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है। ठीक है, एक बिंदु से निकलकर फैलता है। जैसे यहां से मान के चलो इधर से निकल रहा है और ये चारों पट्टी क्या हो रहा है? फैल रहा है। जैसे कि रोशनी, जैसे बल्ब का प्रकाश किस तरह से होता है? ये इस तरह से फैलता है, तो ये भी एक प्रकाश पुंज हुआ। और उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारा ये जो मरकरी है, मरकरी का प्रकाश देखो इसे इसे नीचे ऊपर तीनों साइड में। ठीक है, ऊपर साइड भले ही ना हो, तो सबका अलग अलग क्या है, कैटेगरी है, किस तरह से वो प्रकाश फैलता है, यानी किरण जो रेखा है, प्रकाश का जो रेखा है वो किस तरह से फैलता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या देखेंगे? अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलकर ये चारों तरफ ऐसे फैलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। और किरण पुंज इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये तो सब क्या किरण का समूह है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज, इसमें एक बिंदु से किरण निकलती है, एक बिंदु से निकल के क्या होती है? फैलती है। समझ में आया कि ना? इसीलिए इसका नाम क्या है? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा किरण पुंज है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर का मतलब कि समान, एकदम सीधा सीधा, बस सीधा सीधा निकल रहा है, बात खत्म है। इससे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे टॉर्च में बारते हैं तो क्या सीधा सीधा निकल रहा है? टॉर्च में क्या, उसमें टॉर्च का जो लाइट बारेंगे तो क्या वो समांतर होगा कि या ये वाला होगा? अपसारी होगा कि अभिसारी होगा? तो ये क्या होगा? समांतर होगा। क्या हो जाएगा? समांतर। क्योंकि टॉर्च में जो बारते हैं, जैसे रेजर लाइट भी हो गया, और टॉर्च जो बारते सीधा फोकस करता है, फोकस उसका सिर्फ सीधा रहता है। समझे कि नहीं? तो टॉर्च वाला जो हो गया क्या हुआ? समांतर किरण पुंज हो गया। समांतर किरण पुंज कहने का मतलब ऐसा रोशनी यानी प्रकाश, लाइट जो सीधा रखता हो, उससे मतलब सीधा निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज देख लिए, समांतर किरण पुंज देख लिए, तो इसमें किरणों समांतर दिशा में क्या होती है? ऐसे फैलती है। समांतर दिशा में क्या होती है? फैलती है, आगमन करती है। समझ में आया? उसके बाद आता अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी। तो अब ये क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता है, एक जगह क्या होता है? जमा होता है। मतलब फैला हुआ है, उस सब फैला हुआ एक जगह जमा होता है। जैसे कि अवतल लेंस, यानी कि जो लेंस देखता है, कागज को जलाता है, उस टाइम क्या होता है? जो कोई भी हम लेंस लेते हैं, ठीक है, हैंड लेंस जो देते हैं, जिससे हम कागज को क्या करते हैं? जलाते हैं। ये देखो इधर से प्रकाश सब पड़ता है, लाइटिंग आता है यहाँ से, और इसको क्या करता है? एक जगह जमा करके यहाँ पे फोकस करके यहाँ पे कागज को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं जाता है? तो वो उस जगह कौन सा प्रकाश चल रहा है? तो ये अभिसारी किरण पुंज। और ये ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये सबका प्रकाश, सबका ऊर्जा एक जगह जमा करके इकट्ठा कर देता है, तो जलेगा तो जाहिर सी बात है जलेगा ही। तो ये जो है ये लेंस सब में काम देता है, कागज को जो जलाता है। तो किसका इस्तेमाल होता है? यही अभिसारी किरण पुंज। कोई चीज जलता है, तो कोई भी चीज, तो अधिकतर किसमें? अभिसारी किरण पुंज में, क्योंकि इसका प्रकाश जो फैला रहता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा प्रकाश फैला हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे लेंस लगा देंगे तो उस सब को खींचेगा एक जगह और एक जगह जमा करके बस एक लाइन में, सीधा लाइन में क्या करेगा? वहां पे फोकस करेगा। समझा कि नहीं? और यही क्या हो जाएगा? तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? समझी रे? तो अभी से किरण पूछेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है एक बिंदु से निकलता है यानी कि फैलता है, और दूसरा होता है, अच्छा ये वाला कौन हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सब जो बल्ब है, मरकरी, ये सब क्या है चीज है? यही वाला है ना। अब सारी किरण पुंज, इसमें प्रकाश एक जगह एक बिंदु से निकल कर फैल जाता है। जैसे मोबाइल को बांटते हैं तो तनीटा के देखता है, तनीटा का वो देखो फैल के बड़ा सा एरिया दिखा देता है, लेकिन टॉर्च में बहुत कम, सीधा उसका मतलब है। तो टॉर्च में कौन काम कर रहा है? समांतर किरण पुंज। टॉर्च में कौन सा काम? समांतर किरण पुंज। अब ये आया अब सारी किरण पुंज। तो अब सारी किरण पुंज किसमें? लेंस में। किसमें काम करता है? लेंस में। अब सारी किरण पुंज समझ में आ गया ना। किरण पुंज इसका नाम इसलिए कि रोशनी वो किस तरह से फैलता है, यानी रोशनी लाइटिंग किस तरह से आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। समझ में आ गया ना।
कोई दिक्कत? याद हो जाएगा, सिंपल याद रखना। अब सारी का बात रहेगा तो जिसमें प्रकाश एक जगह से निकलता है, तो इसमें अगर लिख दें तो क्या बल्ब लिख देते हैं, बल्ब, मरकरी, या और भी सीधा एक लिख दिए। इसमें क्या होगा, टॉर्च, जो सीधा निकलता, जो सीधा उतना ज्यादा फैलता नहीं है, जो सीधा फोकस कर, जैसे कि टॉर्च है या रेजर लाइट देख लो, ये है तो ये ऐसा ऐसा टॉर्च आता है जो सीधा फोकस करता है, ठीक है। अच्छा, किसी का माइंड में आएगा सर कुछ टॉर्च फैलता भी है, उधर भी बाहर भी फैलता है, कुछ ऐसे, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा फोकस वो सीधा करता है, वो थोड़ा थोड़ा इधर भागता है, तो उस तरह से मतलब नहीं, सीधा जो मेन उसका फोकस हुआ तो सीधा भागता है। ये टॉर्च में हो गया। और एक हो गया क्या, हैंड लेंस, हैंड लेंस जो कागज को जलाते हैं, समझ में आया, ये कागज को जलाने के लिए। और नीचे में लिखेगा तो ये भी लिख लो, ज्यादा याद रहेगा। तो कहाँ पे किसका किरण पुंज कहाँ पे कैसे फैलता है, मरकरी ये जो दिख रहा है कौन सा किरण पुंज में आ जाएगा, अब सारी किरण पुंज में, क्योंकि एक बिंदु से निकल के फैल के चारों पट्टी फैला रहा है, ठीक है। इसको उतार लो। तो क्या है, फर्स्ट में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि आर पार दिखना। जैसे कि हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा में आर पार दिखता है। आर पार क्यों दिखता है, क्योंकि इसका मतलब चश्मा से जो प्रकाश आता है आर पार हो जाता है, तब तो हम दिखता है। तो वैसा इसमें सिंपल समझो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता हो, समझा कि नहीं, जिनसे प्रकाश क्या हो, आसानी से आर पार हो जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे में कांच ले लो, ठीक है, कांच वही जो बोला अभी के कि बेलोरो सब का जो बोला था, कार सब में जो लगा रहता है, ठीक है। या तो सीधा समझो चश्मा का जो शीशा है, चश्मा जो है उसका शीशा को अगर देखेगा तो हम कोई लगा कर अगर देखते हैं तो कोई चीज हमको दिख जाता है। दिखने का अर्थात ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ा, जिससे ये मार्कर हमको दिख रहा है। चश्मा लगाएंगे तो क्या इन्हें दिखेगा, दिखेगा। जो अच्छा क्वालिटी का रहता है चश्मा तो साफ साफ दिखता है। इसका मतलब यह कि आर पार उसमें ज्यादा प्रकाश आर पार हो रहा है। समझ में आया कि ना। आज बच्चा वाला 10 टका 5 टका ले लो, तुमको लगा लो, कुछ जल्दी उतना कम में दिखेगा। वो 10 टका वाला जो आता है और उसको लगा लो इतनी टक, उसमें देखो तनी मनी अंदर। इसका मतलब उसमें क्या हुआ कि प्रकाश कम आता है, समझा कि नहीं। उजला वाला चश्मा जो आर पार दिखता है उसमें ज्यादा आता है प्रकाश, अब ब्लैक सब वाला में कम जाता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, वैसा पदार्थ लेना है जिससे प्रकाश तुरंत आर पार आसानी से हो जाए, फटाक से, समझा कि नहीं। और उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से प्रकाश है, प्रकाश यानी कि लाइट इससे, इस कांच है, कांच से लाइट गुजार रहे हैं, इधर मान लो 4 गो किरण दिए, ठीक है, 4 गो किरण यहाँ से रे गुजारे, इधर भी 4 गो निकल गया, समझा कि नहीं। इस पार से इसे दिए, जैसे मान लो कि ये कांच है, ठीक है, ये मान लो कांच है, तो इधर से हम प्रकाश डाले और इधर क्या हो गया, निकल गया, समझा कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी आर पार, पारदर्शी का मतलब पार पार, आर पार या पार पार, पारदर्शी हो गया, ठीक है। पारदर्शी मतलब पार हो जाना, दर्शी का मतलब दर्शन यानी कि दिखना। दर्शन नहीं करता है भगवान का, हम दर्शन कर लिए मत, हाँ पानी में नहीं होगा, पानी में तुम देखो तो जमीन के अंदर नहीं दिखता है। अब मछली जब मारने जाता है तो ऐसे करके देखता है तो मछली नहीं दिख जाता है, वो देखो गरैया है, नहीं दिखता है, गरैया है, अब जो मछली रहे उस उधर का बात है। तो पानी में भी दिखता है। अब मान के चलो बाल्टी में पानी भर लो और उसमें 1 टका गिरा दो, तो क्या नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो पानी में, हाँ यही आप पानी को गंदा कर देगा तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। अच्छा गंदा हो गया तो वो अब क्या चीज बन जाएगा, वो पारदर्शी। वो लग गया तो इसका मतलब नहीं, वो लग गया इसका मतलब नहीं। पारदर्शी, पार मतलब हो गया आर पार, और दर्शी का मतलब हो गया दर्शन, ठीक है, याद रखना। अब इसमें कह रहा है कि पारदर्शी तो मतलब आर पार दर्शन, आर पार जो दर्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो ऐसा कोई तो हुआ ऐसे समझाने के लिए बोल रहे, लेकिन परिभाषा में लिखना है क्या, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से उस पार से इस पार चल जाता हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। तो जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। जैसे हवा अभी देख रहे हैं ना, तो कैसे दिख रहा है, तो अभी तो हवा है ना, ठीक है, तो ये हवा हो गया।
तो प्रकाश यहाँ पे देखो लाइट गुजारे हैं, कांच है उस पार भी निकल गया। अब समझते हैं पारभासी। क्या? पारभासी। पारभासी मतलब भांस रहा है, मतलब कुछ कुछ बात इसमें जाएगा, पार होगा लेकिन कुछ कुछ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वे पदार्थ जो अपने होकर प्रकाश के कुछ भागों को ही आर पार करता है, प्रकाश के कुछ भागों को ही आर पार करता है, उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अब इसमें जैसे कि तेल लगा को, ऐसे कागज लो, उसमें तेल लगा हुआ कागज में ऐसे अगर ऐसे कागज, मान लो कागज का गत्ता है, मान लो पूरा किताब है, अगर इधर से लाइट बारेंगे तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन एक हक पन्ना लेंगे तो कुछ न कुछ रोशनी तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा इसमें पदार्थ का उदाहरण देना है जिससे प्रकाश तनी तनी निकल जाता हो। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 गो किरण गुजारे, लेकिन इधर बाहर कितना निकला? 3 गो ही निकला, मतलब कुछ कुछ रह गया, कुछ कुछ बाहर निकला। जैसे कि हम ऐसे अभी आंख बंद करेंगे तो कुछ न कुछ हमको इंजोर टाइप का दिखाई देता है, तो आंख भी क्या चीज हो गया? पारभासी हो गया। क्या हो गया? पारभासी। रात के समय जब हम सोते हैं तो लाइट बढ़ता होगा तो दिखाई देगा, कुछ न कुछ इंजोर लाता होगा, आता है कि नहीं आता है? तो वो क्या चीज काम कर रहा है? इसका मतलब है जो जैसे तुम सो रहा है ना तो रोशनी अंदर आ ही रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे सोते हैं तो प्रकाश जैसे कि हमको दिख रहा है, तो ये आंख के ये जो पलक है इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है। इसीलिए अधिकतर आदमी क्या करता है, जब सोने जाता है तो लाइट बंद कर देता है, एकदम शांति से सुकून से सोएंगे, समझे कि नहीं? तो पारदर्शी ये आंख की पलक होगी, और रक्त जैसे खून है, ये हाथ लो, हाथ को भी टॉर्च में दाबते हैं लाल जैसा दिखता है, दिखता है ना कि टॉर्च पे ऐसे दाव लाल जैसा, तो लाल जैसा इसका मतलब है कि ललका जो दिख रहा है वो सब क्या है? खून है, खूने से निकल रहा है प्रकाश, इसीलिए लाल जैसा दिखता है। बादल हो गया, कुहासा हो गया, अभी जैसे ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम है तो ठंडी के टाइम में जो लाइट बारते हैं तो कम में लाइट दिखता है। इसका मतलब हम जितना लाइट बार रहे हैं उसका किरण उतना पहुंच नहीं, कम कम किरण पहुंच रहा है, यानी कि 5 गो किरण इसे इधर दौड़ा दिए, इधर निकला कितना? 3 गो। समझ में आया? तो पारभासी समझ में आ गया, यानी कि पार तो होता है लेकिन भांस जाता है, कुछ बात भांस जाता। सीधा याद रखना, पारभासी नाम से याद रखना, पार हुआ और कुछ बात भस, यानी कि कुछ किरण भस गया, इधर उधर भसिया गया। समझ में आया? तो पारभासी, पार हो गया और कुछ भस गया, कुछ आर पार हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो पारदर्शी में तो कोई दिक्कत नहीं, पार हो गया दर्शन हो गया, आर पार हो गया तो दर्शन हो गया। समझ में आया? अब आता है अपारदर्शी। हिंदी शब्द में ओ जैसे लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं। तो सीधा समझना को वैसा पदार्थ जिसमें कुछ छू नहीं आर पार होता हो, ओ मतलब नहीं पारदर्शी, यानी कि दर्शन नहीं होता, आर पार करके दर्शन नहीं होता, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। समझा कि नहीं समझा? तो अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार यानी कि बाहर नहीं होता हो, यानी नहीं निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, लोहा, किताब, धातु की प्लेट, यही है। इसी में अगर हम टॉर्च बारेंगे, जैसे कि हम ऐसे हैं, ऐसे कहेंगे देखो दिखाई दे रहा है, उधर से हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। या तो तुम ही कैसे बोलेंगे देखो मेरा हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हाथ नहीं रे, ये वाला हाथ का बात कर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यही अगर लाइट गुजरने लगेगा तो कुछ न कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि ना आया? तो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी ये सब समझ में आ गया। अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो जिससे जैसे कोई भी चीज है इससे प्रकाश डाल रहे हैं और इधर पूरा पूरा निकल गया तो पारदर्शी, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे चित्र बना, इधर से इधर गुजार रहे हैं, ठीक है, और इधर तनीटा निकला तो वो क्या हो गया? पारभासी, क्योंकि आधा को भसिया गया, तनीटा निकल गया, ठीक है, इसीलिए पार भौ लग गया, भासी आ गया। समझ में आया? और एक आ गया ऐसा पदार्थ, जैसे यहाँ दे दो एग्जाम्पल, इसमें तो पूरा सब कुछ दे रहे हैं, प्रकाश लाइट दे रहे हैं अंदर, लेकिन इसमें निकल ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? मिटा दें। अब आगे फिर क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट